तो x का मान निकालोगे तो सरल पड़ेगा या y का, तो y का। तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो अब इंटरचेंजिंग बढ़िया से सीखो, इंटरचेंजिंग मतलब बदलने वाला ना, एकदम बढ़िया। देखो बताओ ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस समीकरण को कहो प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण पहला को प्रतिस्थापन करने पर क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट को यहां लिख लेना अपना हल, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने बोलो भाई, लिख लोगे। तो ध्यान से सुनना, अब बताओ यहां से ये माइनस में इधर जाएगा तो और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या तुम लोगों के पास अगर में सेंसिबिलिटी है तो इसको ऐसा लिख सकते, एक लाइन अच्छा उतार लेना, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो बताओ 3x प्लस माइनस 3 इक्वल y, बोलो है। दो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ वैसे ही कर लो, देखो वो सीख गए हो ना, तो इसलिए तुम लोगों को हम पूरा बता रहे हैं। अब ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि मतलब कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं, देखिए ना, तो वो ऐसे भी कर लोगे। तो बताओ इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो एक बार, 3x माइनस वाई, इसको समीकरण बोलो, बात क्लियर है। आप दो ध्यान सुनो, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, ठीक है। अब दूसरा में रखोगे तो y का मान कितना लाए हो, तो यहाँ देखो 9x, अब बताओ 3 है, अब y का मान कितना है, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल 9, बोलो भाई क्लियर है। अब बताओ इसका इसमें गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 9x 3 तरीके 9x और 3 तरीके 9 इक्वल कितना हो जाएगा, ये यहाँ माइनस ही है जी, प्रतिस्थापन समीकरण मतलब कि ठीक है। तो आप दो ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों का देखो x का मान 0 हो जा रहा है, क्या हो रहा है, देखो 0 हो जा रहा है ना, तो आप देखो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसका हल कोई नहीं, इसका हल कोई नहीं। आप देखो ध्यान सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इसका। देखो यहां से करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मान किसका निकलेगा, किसी का नहीं निकलेगा ना। तो देखो ध्यान सुनो, तो लिखोगे अतः इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो अब बताओ तुम लोगों को जब हम 3a पढ़ा रहे थे तो तुमको बताया था कि जो समांतर रेखाएं रहती हैं उनका कोई हल नहीं होता है, मतलब वो सब कहीं काटती ही नहीं, अब कहीं काटती ही नहीं है तो मतलब x और y का मान नहीं निकलेगा। तो अब बताओ जब यहाँ से x और y का मान नहीं निकल पा रहा है तो मतलब ये कौन सी रेखा है। अब तुम लोगों को विश्वास है या नहीं है तो इसको हम अब ये प्रूव कर दे रहे हैं। तो बताओ अगर मैं इस पहले समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, बोल भाई करोगे। तो बताओ यहाँ ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो देखो उसको एक लाइन अगर मैं तुम लोगों को हम देख उसको लिख रहे हैं तो यहाँ से 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0 लिख सकते हैं, और उस वाले को लिखेंगे तो 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल 0, बोलो भाई लिख सकते हो। ये 9 जैसा नहीं लगना चाहिए। अब बताओ a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान कितना हो जाएगा -1, c1 का मान कितना हो जाएगा -3 और a2 का मान कितना हो जाएगा 9, b2 का मान कितना हो जाएगा -3 और c2 का मान कितना हो जाएगा -9। बताओ तुम लोगों का सूत्र क्या होता है, a1 बटा के, इधर से लिख लो, इधर सूत्र। तो बताओ a1 बटा के a2, b1 बटा के b2 और c1 बटा के, बताओ इसमें मान इंपुट करके देख लो। तो बताओ a का मान, a1 का मान 3, a2 का मान 9,
b1 का मान -1, b2 का मान -3 और c2 का मान c1 का मान -3 -3 और इसका मान कितना आ जाएगा -9। बोलो अब बताओ 3 एक कम 3 तरीके 1 बटा के बताओ माइनस माइनस 1 बटा के ये संपाती निकल गया क्या? ये क्या हो जाएगा 1 बटा के दो माइनस माइनस 3 एक कम 3 तरीके 9। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ ये संपाती रेखा हो गया, इसका अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन दोनों समीकरणों का अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ध्यान सुनो, अगर में समांतर रेखा रहेगा और संपाती